से आपको आगाह करें कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा का नाम सामने आ चुका है। नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी शानदार फौजी करियर के हामिल हैं। जनरल नदीम रजा ने इन्फेंट्री की 10 सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया है। जनरल नदीम रजा ने कोहाट में इन्फेंट्री डिवीजन की कमान भी की है। जनरल नदीम रजा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के कमांडेंट के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। जनरल नदीम रजा कोर कमांडर रावलपिंडी की अहम 3 स्टार पोजीशन पर भी तैनात रह चुके हैं। जनरल नदीम रजा इस वक्त GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की अहम तरीन जिम्मेदारी पर तैनात हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की कमान की तब्दीली की तकरीब 29 नवंबर को मुतवक्के है। कमान तब्दीली की तकरीब में जनरल जुबैर महमूद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की कमान जनरल नदीम रजा को सौंपेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात हो गए हैं। आपको बताते चलें कि नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी शानदार फौजी करियर के हामिल हैं। जनरल सरफराज सत्तार ने 54 कैवलरी रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। साथ साथ आपको बताते चले नदीम रजा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। वजीर आजम ने मंजूरी भी दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिए गए हैं और वजीर आजम ने मंजूरी दे दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, नदीम रजा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर हो गए हैं और वजीर आजम ने मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिए गए हैं। अहमद मंसूर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। अहमद मंसूर, मजीद आगाह कीजिएगा। देखिए, पाक फौज में जो मुसल्लह अफवाज का एक अहम तरीन होता है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जो इस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में रिटायर हो रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा को 4 स्टार ओहदे पर तरक्की दी है वज़ीर आज़म ने और जनरल नदीम रजा नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। और जनरल नदीम रजा के बारे में अगर हम बात करें तो वो शानदार फौजी कैरियर के हामिल हैं। उन्होंने इन्फेंट्री की जो 10 सिंध रेजिमेंट्स हैं उसमें कमीशन हासिल किया था और बहुत ही अहम कमांड एंड स्टाफ जो पोजीशंस हैं पाक फौज में उस पर वो तैनात रहे हैं और खिदमात अंजाम देते रहे हैं। कोहाट में इन्फेंट्री डिवीजन की उन्होंने कमान की है जनरल नदीम रजा ने। इसके अलावा जनरल नदीम रजा जो हैं वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट भी रहे हैं। कोर कमांडर रावलपिंडी की जो अहम 3 स्टार पोजीशन है उस पर भी तैनात रहे। इस वक्त GHQ में चीफ ऑफ की एक अहम तरीन जो पोजीशन है उस पर तैनात हैं जनरल नदीम रजा और अब उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया गया है। जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। 27 नवंबर से उनका तकर्रर हुआ है और 27 नवंबर को ही वो कमान संभालेंगे। जो जनरल जुबैर महमूद हयात हैं उनसे वो सुबकदोश होंगे अपनी 3 साल अभी करके और जनरल नदीम रजा को 3 साल के लिए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की कमान 27 नवंबर से संभालेंगे। जी अहमद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि इस वक्त नई और बड़ी खबर यह है कि नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी शानदार फौजी करियर के हामिल, उन्हें अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिया गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इस वक्त गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, ये एक अहम मामला है, जनरल जुबैर हयात महमूद जा रहे हैं और नए के तौर पर अब नाम जो सामने आया है, बहुत अहम जिम्मेदारी इस वक्त भी GHQ में सर अंजाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मंजूरी दी है और जनरल नदीम रजा जो हैं उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिया गया है और वो अपना ओहदा 27 नवंबर से संभालेंगे। इंतहाई प्रोफेशनल जिम्मेदार फौजी ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा। 4 स्टार ओहदे पर इनकी तरक्की हुई है। जनरल नदीम रजा चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी अभी ये तैनात किए गए हैं। इनको इन्फेंट्री की 10 सिंध रेजिमेंट जो है उसमें इन्होंने कमीशन हासिल किया था और जनरल नदीम रजा ने कोहाट में इन्फेंट्री डिवीजन की जो है वो कमान की। उसके बाद वो मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट भी तैनात रहे। फिर रावलपिंडी की सबसे अहम कोर जो कि 3 स्टार पोजीशन थी, कोर कमांडर रावलपिंडी, वहाँ भी ये तैनात रहे और इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की अहम तरीन जिम्मेदारियों पर मामूर थे और आज अभी वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दी है।
इसके साथ साथ सबसे अहम क्यास एक था, चल रहा था, मुख्तलिफ तरह की खबरें जो थी वो गर्दिश में थी कि शायद कुछ ऐसा मज़ीद कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बात भी क्लियर कर दी गई है कि जनरल कमर जावेद बाजवा वही रहेंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बाद जो COAS हैं आर्मी चीफ की सीट पे वही कायम दायम रहेंगे और वही उनको एक्सटेंशन भी 3 साल की दी गई है। और वज़ीर-ए-आज़म ने 19 अगस्त को आर्मी चीफ की मुद्दे मुलाज़मत पे 3 साल की तोसी की थी। तो जनरल नदीम रज़ा का जो चॉइस है ये बहुत ही अहम और आला चॉइस है। पाक फोर्सेस में जब तरक्की का अमल वकूफ़ पज़ीर होता है तो तमाम जनरल जो इस ओहदे के लिए अहल होते हैं उनकी बाकायदा समरी तैयार होती है, उनमें से फिर मज़ीद जो होती क्लासिफिकेशन की जाती है। 3 अफसरान के नाम ज़ेर गौर थे, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा जो हैं उन्हें आज अभी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिया गया है। दफाई एतबार से देखें तमाम मुसल्लह फोर्सेस के सरबराह होते हैं और तीनों के तीनों जो हमारी फ़ौज हैं उनकी कमांड इनके सुपुर्द होती है। साथ SPD और दीगर जो दफाई मामलात हैं उन पर ये अपनी नज़र रखते हैं और वक्तन फ़वक्तन तमाम फोर्सेस चीफ के साथ मिलते हैं। मुलाकातों के बाद उनके साथ पेशा वराना अमूर पे बातचीत होती है और तमाम अफवाज जो हैं वो इनकी गाइडलाइन से आगे बढ़ती हैं। जनरल गुलाम मुर्तज़ा में आगाह कर रहे थे कि नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर अब सामने आ गया है नाम जनरल नदीम रज़ा का। और इस वक्त आप ये फुटेज भी देख रहे हैं कि नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ नदीम रज़ा ने मुलाकात भी की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से, और इमरान खान ने से पहले उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जनरल नदीम रज़ा के हवाले से बताया जाए कि वो इन्फेंट्री की 10 सिंध रेजिमेंट में उन्होंने कमीशन हासिल किया था और उसके बाद कोहाट में इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान भी उन्होंने संभाली थी। और जनरल नदीम रज़ा पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमी काकूल के कमांडेंट के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। जनरल नदीम रज़ा जो नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, कोर कमांडर रावलपिंडी जो एक अहम पोजीशन समझी जाती है किसी भी कोर में, उसमें भी 3 स्टार पोजीशन पर वो तैनात रहे हैं। जनरल नदीम रज़ा आजकल GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की अहम तरीन जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे और आज उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है क्योंकि अब जनरल ज़ुबैर महमूद हयात चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर नवंबर के आखिर में सुबकदोश हो रहे हैं और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा होंगे। जनरल नदीम रज़ा से आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुलाकात भी की है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह के तौर पर भी और दीगर अहम मामलात के हवाले से एक अहम पोस्ट है, उस पर जनरल नदीम रज़ा अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर हो गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि नदीम रज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं और वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूरी भी दे दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिए गए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी हुई है और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा को अब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से इस बात की मंजूरी दे दी गई है जबकि एलामिया भी जारी कर दिया गया है और वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा की जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिए गए हैं। अहम ओहदा है जो कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा को दिया गया है, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी उन्हें मुकर्रर कर दिया गया है और वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर आज़म ने इस बात की मंजूरी भी दे दी है और वज़ीर आज़म इमरान खान से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा की मुलाकात भी हुई है। नदीम रज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी है और ये एलामिया भी जारी कर दिया गया है वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिए गए हैं, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी है। और इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद नईम लोधी साहब आपके वक्त का। सर एक अहम मामला हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रज़ा साहब को अब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर तैनात किया जा रहा है, उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। ज़ुबैर हयात महमूद साहब अपने ओहदा मुद्दत मुकम्मल करके वो रिटायर हो रहे हैं। इस तकर्री के हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं सर?
पहले तो एक जुमला मैं ज़रूर कहूँगा, जनरल ज़ुबैर हयात के सिलसिले में उन्होंने अपना काम बहुत तब्दीली के साथ बहुत अहसन तरीके से निभाया है जी। ये अपॉइंटमेंट जो है इसको मैं एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट कहूँगा, क्योंकि आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 3 नाम जाते हैं जो कि सीनियर मोस्ट हों, और अगर चाहे प्राइम मिनिस्टर तो 2 नाम और भी मंगवा सकते हैं। तो टॉप के जो 4-5 सीनियर लोग होते हैं उनमें से सिलेक्शन होती है। तो इनका मेरा ख्याल दूसरा नंबर था सीनियरिटी में, और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना प्रेरोगेटिव इस्तेमाल किया है और बिल्कुल नॉर्मल एक तैनाती है और बड़ी अच्छी तैनाती। इनका बैकग्राउंड है, इन्फेंट्री के ऑफिसर है, इन्होंने कमांड किया है, इन्होंने स्टाफ किया हुआ है, और CGS जो कि सबसे अहम ओहदा होता है किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल के लिए, टॉप का ओहदा समझा जाता है, उस पर ये फायज थे। तो मैं समझता हूँ कि एक पेशावराना सलाहियत रखने वाले ऑफिसर की सिलेक्शन हुई है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं इनमें 19-20 का फर्क होता है। बस ये देखा जाता है कि बैकग्राउंड क्या है, पहले तजर्बा क्या है, आगे जिस किस्म का काम दिया जा रहा है उसके साथ क्या ताल्लुक है, उनके पिछले जो टेन्योर्स हैं। तो उस लिहाज से चूंकि आर्मी को अच्छी तरह समझते हैं, वॉर ऑन टेरर को अच्छी तरह समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तैनाती है, मुनासिब है, और प्राइम मिनिस्टर ने अपना हक इस्तेमाल करके इनको तैनात किया है। इसको एक नॉर्मल तैनाती समझना चाहिए, कोई इसमें ऊंच नीच नहीं है, कोई ज़्यादा लोगों को सुपरसीड नहीं किया गया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक स्मूथ ट्रांजिशन होगी इंशाल्लाह। अच्छा जनरल लोधी साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे लिए आसान ये बताइएगा कि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान अपनी अफवाज को लेकर चलते हैं, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का बुनियादी तौर पर क्या रोल होता है फौज में? जी देखिए, इनके 2-3 बहुत अहम रोल हैं। एक तो ये है कि जितनी कोऑर्डिनेशन है तीनों फोर्सेस की, एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की, ये अपने अपने प्लान बनाते हैं, ये प्लान फिर आके इधर इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे उनके हुक्म दूर किए जाते हैं, कोई कोऑर्डिनेशन हो, वो एक तो ये बड़ा अहम काम है। दूसरा ये है कि जो हमारे न्यूक्लियर असासे हैं, SPD जो है अदारा, वो इनके अंडर काम करता है, और न्यूक्लियर असासों के मुतल्लिक ये भी बड़ा अहम काम है कि जो फ्यूचर की प्लानिंग है, जो फ्यूचर की डेवलपमेंट है, वो चेयरमैन के अंडर होती है। उसके अलावा कुछ ISI और इस किस्म की चीज़ें उनके अंडर साथ आती हैं। तो ये बड़ा अहम है इस लिहाज से कि तीनों अफवाज के साथ इनका ताल्लुक होता है, तीनों अफवाज की ये कोऑर्डिनेशन करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि SPD जो कि न्यूक्लियर मामला से जिसका ताल्लुक है, वो इनके अंदर होती है, और वहाँ पर जितनी डेवलपमेंट है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, जितने प्लानिंग है, वो सारी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अंदर होती है। सही। जनरल लोधी साहब हमारे साथ ही रहेगा। आज की एक बड़ी खबर है, और वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के हवाले से, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा के लिए नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से। और वज़ीर आज़म इमरान खान से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा की मुलाकात भी हुई है। इस वक्त समी इब्राहिम साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया समी साहब आपके वक्त का भी। इस वक्त एक्सटेंशन मिली आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, लेकिन नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर जनरल नदीम रजा